एवरी ईयर। इस इलीगल के कारण 11 से लेकर 26 मिलियन टन तक फिश है वो इलीगल एक्सपोर्ट होता है और ये डॉलर्स में 10 to 23 बिलियन डॉलर्स में आता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशरी का मनाया जाता है 5 जून को। FAO का हेड है क्यू डोंग्यू, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1945। इसका हेड कौन है? क्यू डोंग्यू, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली, इसका एस्टेब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945। रसिया लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ऑन 6 जून। UN रसिया लैंग्वेज डे का मनाया जाता है 6 जून को। इट वॉज वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड बाय द UN थ्रू आउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो UN के द्वारा मनाया जाता है। द डे वॉज स्टेब्लिश्ड बाय, और ये जो डे स्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन 2010, जो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। इसमें 6 लैंग्वेजेस है UN के द्वारा, इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश, चाइनीज, रसिया एंड फ्रेंच। नाबार्ड चेयरमैन लॉन्च माई पेट माई राइट्स प्रोग्राम इन लेह। नाबार्ड चेयरमैन डॉक्टर GR चिंताला लॉन्च कर रहे हैं एक स्कीम माई पेट माई राइट प्रोग्राम। ये लॉन्च हुआ है लेह में। दिस प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड ना फाउंडेशन, और ये प्रोग्राम किस फाउंडेशन के द्वारा हुआ है? नाबार्ड ना फाउंडेशन के द्वारा। नाबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और चेयरमैन है गोविंद रजलू चिंताला। नाबार्ड कौन सा स्कीम अभी मतलब लॉन्च किया है? माई पेट माई राइट प्रोग्राम। और ये कहाँ पर हुआ है? लेह में। किस फाउंडेशन के द्वारा हुआ है? ये नाबार्ड नया फाउंडेशन के द्वारा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसका चेयरमैन गोविंद रजू चिंताला। अब मणि मेघालय अपॉइंटेड एज MD ऑफ यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की अभी न्यू MD अपॉइंटेड, इसका नाम है मणि मेघालय, और ये सक्सीड किए हैं राज किरण राय जी को। UN ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हो गया मुंबई। इसको ये फाउंडेड हुआ था कब? 11 नवंबर 1919 में। इंडियन बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज बिगिन। ये स्टार्ट हो चुका है। इंडियन बांग्लादेश बायोलॉजिकल डिफेंस कॉर्पोरेशन ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्ट संप्रीति एक्ट इज बिगिन कंडक्टेड एट जैसवाल मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। और ये कहाँ पर हुआ है? जैसवाल मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश। और ये 5 जून से लेकर 16 जून तक होगा। कब से कब होगा ये? 5 जून से लेकर 16 जून तक होगा। इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा एक एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? संप्रीति एक्ट। और ये ऊपर कहाँ कंडक्ट हुआ है? जैसवाल मिलिट्री स्टेशन बैंगलोर में। और कब से कब हो गई है? 5 जून से लेकर 16 जून तक। संप्रीति कुमारी शाह अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का अभी हेड कौन बनाया गया है? स्वरूप कुमार शाह वाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक और रिप्लेस एस कृष्णन। और ये किसको रिप्लेस किए हैं? एस कृष्णन को। पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसका ये फाउंडेड हुआ था कब? 12 जून 1908 में। 24 जून 1908 में। अभी पंजाब एंड सिंध बैंक का हेड किसको बनाया गया है? स्वरूप कुमार शाह। ये किसको सक्सीड किया है? एस कृष्णन। इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है? संप्रीति एक्सरसाइज। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है जैसोर बांग्लादेश। कब से कब तक? 5 जून से लेकर 16 जून। MD ऑफ यूनियन बैंक अभी किसे अपॉइंट किया गया है? मणि मेघालय। किसको सक्सीड किया? राज कुमार राय जी को। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। इसका फाउंडेड कब हुआ था? 11 नवंबर 1919 में। नाबार्ड के द्वारा एक स्कीम लाया गया है लेह में। इसका नाम क्या है? माई पेट माई राइट। माई पेट माई राइट। और किस फाउंडेशन के द्वारा लाया गया है? नाबार्ड नया फाउंडेशन के द्वारा। नाबार्ड का फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसका चेयरमैन गोविंद राजू चिंताला।
रशियन लैंग्वेज डे मनाया गया है कब? 6 जून को ये किस फाउंडेशन के द्वारा मनाई गई? यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के द्वारा कब? 2010 में में। establish किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशरीज ये कब मनाया गया? 5 जून को MIFF 2022 Turn Your Body to the Sun begins Gold Coin Award for the Best Documentary. The Dutch documentary film का नाम है Turn Your Body to the Sun, which tells the incredible story of the Soviet prisoner of war. जो स्टोरी बताता है एक सोवियत प्रिजनर का युद्ध के दौरान has won the prestigious Gold Coin Award, जिसे एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है Gold Coin Award for the Best Documentary Film at MIFF 2022 और ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में मिला है इसे at MIFF 2022 Turn Your Body to Sun, ये इसको कौन सा मिला है अवार्ड? गोल्डन कॉच अवार्ड। और ये किस लिए मिला है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। डिजिटल पेमेंट इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ट्रिपल बाय 2026। डिजिटल पेमेंट मार्केट जो है इंडिया में आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ट्रिपल फॉर द करंट $3 trillion to $10 trillion in the coming 4 years, which is by 2026। डिजिटल पेमेंट जो इंडिया में हो रहा है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रिपल हो जाएगा $3 in 2026 तक में। This was confirmed by the report issued by Conte। और ये कंफर्म किया गया है जो Conte के द्वारा जो रिपोर्ट आता है after the collaboration with Boston Consulating Group BCG। The report was titled Digital Payment in India। इस रिपोर्ट का टाइटल दिया गया है डिजिटल पेमेंट इन इंडिया और 10 trillion opportunity। The report highlighted the growth of India's डिजिटल पेमेंट इन द लास्ट 5 years। और ये ग्रोथ दिखाया है डिजिटल पेमेंट का अगले पिछले 5 साल का इंडिया का। डिजिटल पेमेंट मार्केट इन इंडिया कितना तक अपना ट्रिपल कर देगा? 2026 तक में। और ये इसका जो एक रिपोर्ट का एक टाइटल दिया है इसका नाम क्या है? डिजिटल पेमेंट इन इंडिया और 10 trillion opportunity। नेशनल फूड लैबोरेटरी ऑफ FSSAI inaugurated in Raxaul, Bihar। Rexall, कैसे पढ़ रहे हैं आप? Raxaul, Bihar। Raxaul। National Food Laboratory of FSSAI inaugurated Raxaul in Bihar। At Raxaul in Bihar, the Union Minister of Health and Family Welfare and Chemical Fertilizer Dr. Mansukh Mandaviya inaugurated the National Food Laboratory of FSSAI। यूनियन मिनिस्टर जो है मिस्टर मनसुख मंडविया के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है नेशनल फूड लैबोरेटरी ऑफ FSSAI का अंडर द पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन जो एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। दिस लैबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिड्यूस द टाइम टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल। ये रिड्यूस कर देगा जो फूड का सैंपल लिया जाता है जिसमें समय लगता है उसको रिड्यूस किया जाएगा इसमें। द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर ऑफ नेपाल एंड महेंद्र राय यादव वॉज प्रेजेंटेड एट द इनॉग्रेटेड सेरेमनी ऑफ फूड लैबोरेटरी। प्रेसिडेंट कोविंद इनॉग्रेटेड द संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर इन यूपी। प्रेसिडेंट कोविंद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर। कहाँ पर? ये यूपी में इनोवेट किया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज पेड द ट्रिब्यूट ऑफ संत कबीर एंड इनोग्रेटेड संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट कबीर चौड़ा धाम मांगहर यूपी। He said the life of Kabir is an epitome of human virtue and has teaching are still relevant for after 650 years today. He described Kabir life as an ideal example of communal morality. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा एक संत कबीर एकेडमी खोला जाएगा। ये कहाँ पर खोला गया है? यूपी में। फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022। The 2022 French Open was a Grand Slam tennis
organized a tournament played on outdoor clay court. It was held at the Stade Roland Garros in Paris, France. फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम ये कहाँ पर हुआ है? स्टेडी रोland गैरोस इन फ्रांस में हुआ है। फ्रॉम 22 मई टू 5 जून। कब से कब तक हुआ ये? 22 मई से लेके 5 जून तक। कॉम्प्राइजिंग सिंगल डबल एंड मिक्स प्ले। और इसमें सिंगल डबल और मिक्स प्ले होगा। इगा स्विगी वॉन द वुमेन सिंगल इवेंट। इगा स्विगी जीती इसमें वुमेन सिंगल इवेंट में कैप्चर हर सेकेंड फ्रेंच ओपन पर। ये दूसरी बार जीती है। एंड राफेल नडाल वॉन द मेन सिंगल। और राफेल नडाल के द्वारा मेन सिंगल जीता गया है। कैप्चर हिज रिकॉर्ड्स फॉर 14 फ्रेंच ओपन टाइटल। और ये इस बार का 4वां है। ग्रैंड स्लैम देयर आर 5 इसमें 5 कैटेगरी है। मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल एंड मिक्स डबल। इसे मैन सिंगल में जीते हैं राफेल नडाल जो कि स्पेन से हैं और रनअप रहे हैं रस्पर रूड जो नॉर्वे से। वुमेन सिंगल में है विनर इसमें इगा स्विगी पोलैंड से हैं और रनअप है कोको वॉक यूएस से है। मेंस डबल में मार्सिलो एरेवेलो ये अल सल्वाडोर से हैं और जेम्स जूलियन रॉजर ये नेदरलैंड से हैं। यूवेन डॉगी ये प्रोडेरिया से है और ऑस्ट्रेलियन क्रेजिक ये यूएस से है। वुमेन डबल्स में कैरोलिन गार्सिया फ्रांस से है और क्रिस्टीना फ्रांस से है। इसमें रनअप रही है जेसिका पेंगुला ये यूएस से है और कोको अगुक ये यूएस से है। मिक्स डबल में इना सिबाहा ये जापान से है और रनअप रही है जोरन विलिगन ये बेल्जियम से है। इंडियन रेलवे awarded by the UIC International Sustainable Railway Award। इंडियन रेलवे को अवार्ड मिला है किसलिए? इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। इंडियन रेलवे इज ऑब्जर्व वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून। इंडियन रेलवे के द्वारा एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। इन एन appropriate and benefiting manners keeping in line with the theme of this year World Environment Day in a galley ceremony on 1 June 2022 in Berlin, India।